बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी सुबह का टाइम है तो मैंने बनाना था नाश्ता। नाश्ते में मैं अभी सैंडविच बना रही थी सैंडविच मेकर में, और 1 से 2 मिनट में रेडी हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2 से 3 मिनट लगते हैं और नाश्ता बिल्कुल रेडी। तो नाश्ते के बाद मैं आई थी अपने रूम में और यहाँ पे फ्रूट पड़ा हुआ था, इसको वॉश करके रखना था क्योंकि बनाना को तो वॉश नहीं करना था, एप्पल और ग्रेप्स को वॉश करके रखना था। आप भी ज़रूर एहतियात किया कीजिए जब भी मार्केट से इस तरह के फ्रूट्स लेके आए तो उनको वॉश करके अच्छे से फ्रिज में रखना हो तो फ्रिज में रखे, अदरवाइज़ बास्केट में अपने रूम में भी रख सकते हैं। अभी सुबह का टाइम ही है और यहाँ पे मैं बना रही थी रज़ाइयाँ छोटे बच्चों के लिए। दूसरे बच्चों की तो बन गई थी, अभी जो घर में बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं उनकी रहती थी, तो ये उन्हीं के लिए मैट्रेस और ऊपर रज़ाइयाँ बना रही थी। ये बच्चों के बिस्तर हैं तो बच्चों के बिस्तरों के हिसाब से ना बाज़ार से जो कॉटन मिलती है ना पॉलिस्टर की, आई थिंक वो इसके अंदर यूज़ की है। अदरवाइज़ हमारे जो बिस्तर होते हैं घर के उसके अंदर देसी कपास की जो रुई है वो यूज़ करते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए थे तो इनके लिए सॉफ्ट जो कॉटन है वो यूज़ करनी थी। तो इसी वजह से जो मार्केट से मिलती है ना आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है मार्केट में, वो हमने यूज़ किया है। तो घर में अगर आप बना लें तो बहुत ही तसल्ली बख्श काम होता है और आपको पता होता है कि किस तरह का मटेरियल इसके अंदर यूज़ किया है और वो चीज़ काफ़ी देर तक चलती है। अदरवाइज़ मैंने बाज़ार की भी लास्ट 1-2 से यूज़ कर रही थी जो विकी रज़ाई होती है अपने लिए, लेकिन वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। अभी मैं आ गई थी जी 3rd फ्लोर पे और ऊपर की ये कंडीशन है, इधर कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है और ये डिज़ाइन मैंने अपनी मर्ज़ी से करवाया है। इसके विंडोज़ और यहाँ पे डोर रखना था और फिर नीचे अचार अम्मी डाल रही थी मिर्चों का, और इस तरह से मिर्चों का अचार डाला जाता है। आपके घरों में किस तरह डाला जाता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यानी अच्छे से इनको वॉश करने के बाद, खुश्क करने के बाद ना इसको कटिंग करके इसके अंदर मसाला भरा जाता है और फिर इसको कुछ 1 या 2 दिन के लिए रख दिया जाता है। इसके अंदर से एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया जाता है और फिर इसको शायद ऑयल में जो है ना वो डिप किया जाता है, अचारी ऑयल में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अचार भी रेडी हो रहा है। और दूसरा मैं आपके साथ ना ये कुछ शॉप शेयर करने लगी थी। ये आई थिंक कराची की कोई शॉप है और यहाँ से मैंने ना काफ़ी ज़्यादा जो बेकिंग का सामान है वो ऑर्डर किया था। इंशाल्लाह जैसे ही सामान आ जाएगा वो भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मॉल्स तो मेरे पास थे और मॉल्स की जो स्पेसिफ़िक वीडियो है वो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी, आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। न्यू वीडियो भी इंशाल्लाह जल्दी पोस्ट करूँगी अपने इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे। और मैं आ गई थी जी नीचे, तो यहाँ पे बनाई हुई थी मैंने ही ये लाहौरी फ्रूट चाट। ये इमली की चटनी के साथ बनाई जाती है और इसकी स्पेसिफिक वीडियो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। कुछ दिन पहले मैंने इसकी प्रोफेशनल वीडियो आपके साथ शेयर की है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इस फ्रूट चाट की ना सबसे बेस्ट बात यह है कि इसके अंदर जो चटनी मैंने यूज़ किया है ना वो भी होममेड चटनी है, गुड़ और इमली की चटनी है और बहुत ही मज़े की वो चटनी होती है। इसी वजह से इस चाट का फ्लेवर आता है। पहले ना मैं अपनी रेसिपीज़ के लिए बाज़ार की जो इमली की चटनी है ना वो यूज़ करती थी, लेकिन उसका इतना ख़ास कोई टेस्ट नहीं आता था। तो अब मैंने खुद से बनानी शुरू की है ना, ये इमली और गुड़ की चटनी है। इसका बहुत ज़्यादा जो टेस्ट है ना वो रेसिपीज़ में आता है, यानी बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये बाज़ार वाली है या आपने खुद तैयार की है। इसकी जो परफेक्ट रेसिपी है आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उसको अपलोड किया है, आप देख सकते हैं। तो ये चाट मैं अभी ये सर्व करने लगी थी बच्चों को। तो ये है जी फाइनल एक शॉर्ट वीडियो जो मैंने अभी रिसेंटली शेयर की है आपके साथ अपने इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पर। इसको मैंने बनाया था विदाउट ओवन, विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर और विदाउट बटर के, यानी हर टाइम तो घर में बटर भी नहीं होता और इलेक्ट्रिक बीटर अगर ना हो तो आप इस तरह ब्लेंडर में इसको बना सकते हैं, और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप जस्ट पतीले में इसको बेक कर सकते हैं। अब इसकी डिटेल वीडियो तो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल और मेरे फेसबुक पेज पंजाबी फूड एंड ट्रैवल और भी टिकटॉक और स्नैक पे भी मैंने डाल दी थी, अपलोड कर दी थी, लेकिन सम टाइम यूट्यूब से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो मैंने इसी वजह से इसकी शॉर्ट वीडियो जो है वो अपने व्लॉग में ऐड कर ली है। और अब मैंने यही सोचा है कि अपनी जो काफ़ी रेसिपीज़ हैं ना उनकी शॉर्ट वीडियोस अपने व्लॉग्स में भी ऐड किया करूं, ताकि आपके लिए रिमाइंडर रहे। तो आप जो कंप्लीट वीडियो अगर देखना चाहे तो मेरे इसे यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से आप देख सकते हैं। ये देखिए मैंने कटिंग का मेथड, जो न्यू मेथड है वो भी आपको सिखाया था इसमें। केक अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है, कितना परफेक्ट। और अब बारी है जी स्नैक्स बनाने की। तो अब आपको पता है ना घी और कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, हमारी पहुंच से भी दूर है। तो इस तरह के स्नैक्स अगर आप घर में बनाना चाहें, चाय के साथ एंजॉय करना चाहें तो किस तरह बना सकते हैं विदाउट ऑयल और विदाउट घी के।
तो इसकी कंप्लीट वीडियो भी मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज थोड़े से क्लिप्स मैंने सोचा अगेन आपके साथ शेयर कर दूँ। ये नमक था, नमक को अच्छे से मैंने गर्म कर लिया था। जैसे बहुत ज़्यादा नमक गर्म हो जाता है ना, तो उसके अंदर आप ऐड करते हैं ना, तो इसको चलाते हैं, थोड़ा सा हिलाते हैं, तो ये जो है ना फ्लफ़ी हो जाते हैं, यानी बिल्कुल वैसे ही क्रिस्पी हो जाते हैं जिस तरह कुकिंग ऑयल में इस तरह क्रिस्पी होते हैं। तो अभी आपके सामने मैं इसको कर रही हूँ गरम। तो ये देखिए, एक तो इनका कलर चेंज हो गया है और दूसरे नंबर पे ना ये काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी हो गए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक बन गई है और ये बिल्कुल कम्प्लीटली फ्राई हो गए थे। तो ज़रूरी नहीं है कि अब आप घी या जो कुकिंग ऑयल है उसको ज़ाया करें, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है सालन के लिए और चावलों के लिए। अगर वो चीज़ें यूज़ हो जाए तो वही बेस्ट हैं। अब इस तरह की रेसिपीज़ अगर आपने इंजॉय करनी हो तो आप विदाउट ऑयल और विदाउट कुकिंग यानी घी के भी आप इस तरह बना सकते हैं। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट इसकी रेसिपी भी रेडी हुई है। अभी शाम का टाइम था तो मैंने बच्चों के लिए ये बनाने थे स्नैक्स, तो मैंने ये रेसिपी चूज़ की है। तो ये बहुत ही सस्ते मिलते हैं, ये जस्ट मैंने 20-20 रुपए के सारे डिज़ाइन लिए हैं, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हैं। और इस तरह का नमक अगर आपके पास पड़ा हो तो ये काफ़ी रेसिपीज़ में इसी तरह की, अगर आप बेकिंग के शौकीन हैं तो इसी में बेकिंग भी हो जाती है। फिर इसको ना आपने फेंकना नहीं होता इस नमक को। कुछ लोग बेकिंग के शौकीन होते हैं तो केक भी इसी नमक के ऊपर ही बेक करते हैं, यानी उसका टिन इसके ऊपर रख देते हैं, तो बहुत ही अच्छे से हीट जो है ना, हीट अप होकर मोल्ड ये बहुत ही अच्छे तरीके से केक भी बेक हो जाता है। मैंने खुद इस नमक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ बनाई हैं आपके सामने। मैंने काले चनों को भूनने की जो रेसिपी है वो भी इसी नमक से बनाई थी, और ये जो स्नैक्स मैं अभी बना रही हूँ ये भी इसी नमक से बना रही हूँ। अदरवाइज़ कुछ लोग नीचे जो लेयर है वो नमक की बिछा के इसके ऊपर जो है केक मोल्ड रखते हैं, तो इसकी हीट से जो है ना, नमक की हीट से बहुत अच्छे तरीके से उनका केक राइज़ हो जाता है। यानी मल्टीपर्पज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको फेंकना नहीं होता, जस्ट इसको ठंडा करने के बाद आप सेव कर लें। काले चने भी मैंने इसी कढ़ाई और इसी नमक के अंदर भुने थे, बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट मुझे मिला था। यानी बिल्कुल जैसे बाज़ार से नहीं आते काले चने, उसी तरह इसमें भुने गए थे। तो ये देखिए जी, जो सारे डिज़ाइंस के स्नैक्स हैं वो 1 बाय 1 करके मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं और अच्छे से चम्मच हिलाते हुए इसको पका लिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्लफ़ी हो गए हैं, और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जले ना। जैसे ही ये फ्लफ़ी हो जाएँ, यानी इनका कलर चेंज हो जाए और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँ, तो इनको आपने निकाल लेना है। और मैंने निकालने के बाद ना चेक भी किया था, इसको थोड़ा सा तोड़ के ना हाथ से चेक भी किया था, बहुत ही सॉफ्ट बना था। खाने तो बाद में होते हैं ना, पहले इनका मुकम्मल सीन लेना होता है और उसके बाद। और देखिए कितने ज़बरदस्त ये काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी हो गए हैं, और बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये इसको हमने विदाउट ऑयल फ्राई किया है। ऐसे ही लगता है जैसे ऑयल में फ्राई हुए हैं, बट ये विदाउट ऑयल और विदाउट घी के मैंने फ्राई किए हैं आपके सामने। अब इस तरह इसको तोड़ा था ना मैंने, तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही सॉफ्ट थे। तो ये देखिए जी, कितना आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसकी कंप्लीट वीडियो भी आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। जब भी बने अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।